माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का जो है मैं टॉपिक में प्रेडिक्शंस कर रही हूँ कि मार्च में आपके लिए क्या आ रहा है या क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप रेनबो से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं मार्च आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको ज़ोडिएक साइन और एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पहले ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंटली मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी हैवी है, ठीक है, और यहाँ पर जेमिनी और लीब्रा की एनर्जी हैवी है। लियो एनर्जी भी है, यहाँ पर एरीज एनर्जी भी है, बट मोस्टली यही एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज के वजह से बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, अपने आप को आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या रिलीज नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप होल्ड करके बैठे हो किसी चीज को। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है। आपने अपने दिमाग में मेंटल प्रिजन बना ली है, आप आइसोलेशन मोड में हो काफी हद तक, और अगर लोगों से बातचीत करते भी हो तो ऊपरी तौर पर है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं है किसी वजह से। यहाँ पर जो है आपको बिट्रे किया गया है, सेल्फिशनेस करी गई है। अब ये हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन होगी, कुछ लोगों के लिए जो है आपके दोस्त ने या आपके क्लासमेट ने या आपके कोलीग ने आपको बिट्रे किया होगा, जैसे कि जो काम आप कर रहे थे या जिसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए वो उसने छीन लिया, या आपका प्रमोशन होने वाला था उसने जो है कोई ना कोई दगाबाजी करी, या फैमिली या फ्रेंड्स से भी जो है किसी न किसी से धोखा मिला है, या आपने कोई उम्मीद नहीं करी थी और उस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट जो है आपको झेलना पड़ा है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा स्टक फील करते हो। बार बार आपके दिमाग में ये चलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट को कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज करा गया है और एक धोखेबाजी वाली सिचुएशन जो है आपको फील होती है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर ये जो सिचुएशन आपके साथ हुई है, जो मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन करी है आपको, आपको ये सिखाने के लिए ये सब हुआ है कि आपको बाउंड्रीज किस तरीके से रखनी है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है अपनी खुशी के लिए। और आपको ये समझना है कि सामने वाला इंसान जो है अगर अच्छी बात कह रहा है या मीठी बात कह रहा है, तो आप आंख बंद करके उस पर भरोसा ना करें। आपको ये समझना है क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेंथफुल नहीं हो, पावरफुल नहीं हो, पहले भी थे, लेकिन काफी हद तक वो छुपी हुई थी। वो जो एक सॉफ्टनेस थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब समाज में जो है, हमारा समाज इसी तरीके का है, सबके लिए ही ऐसा ही है। तो हमें जो है अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। इसी वजह से जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, बाउंड्रीज रख पा रहे हो, जो सही है आपके लिए उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, जो सही नहीं है, चाहे वो लोग हो, सर्कमस्टांसेस हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जब भी आप किसी की बातों में आते हो या फिर जो है आपको लगता है नहीं यार काम कर देना चाहिए, चाहे वो गलत ही सही, तभी जो है आप गलत जा रहे हो। ये जो है बाउंड्रीज रखना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन आपको ये सिखाया इसीलिए गया है क्योंकि आप समझ पाओ अपनी वर्थ को, और आप यहाँ पर एक लाइफ पर्पस जीने आए हो। ये सिर्फ नहीं कि आपका कोई काम ही यहाँ पे नहीं है और सब लोग जो है वो आपको एडवांटेज की तरह यूज करें। आपको अपनी कीमत खुद जो है वो निभानी है या अपनानी है। तो इस तरीके की सिचुएशन है, इस वजह से ये सब हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपको अभी जो है बहुत क्लाउडेड एनर्जी है, आप समझ नहीं पाते हो आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ कर भी पाऊंगा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है। लेकिन मैं यही कह रही हूँ आपको कि ये सब आपको सिखाया इसलिए गया है क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप धन भी कमा पाओ, नाम भी कर पाओ, जो भी आपकी इच्छा है। बेसिकली इच्छा जो आपकी है, चाहे घर बनाने की ही इच्छा हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी जो है आपको रफ एंड टफ होना पड़ेगा, और वही सब लेसन्स जो है आपने सीखे हैं और उस
सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हो और आप उन सारी सिचुएशन को, पास्ट मिस्टेक्स को, जो भी हुआ है उसको जो है रिलीज कर रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स आए मैनिफेस्टेशन की तरीके से भी मैं देखती हूँ कि आप जो जो अपनी लाइफ में चाहते हो कि ईश्वर मुझे ये करवा देना, या ईश्वर मुझे ये करवा देना, या मेरी हेल्प करना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपका और आपके ईश्वर का एक रिलेशन है, तो उसमें जो है आपको मदद मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, आ रहा है, फिर से एस ऑफ कप्स आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, पैसा अभी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, खींचातानी मची हुई है, जितना मेहनत करता हूँ उतना पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप उन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके एक सूटेबल लाइफ बना पा रहे हो, एक कंफर्टेबल लाइफ आप बना पा रहे हो, जिसमें आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मेरे पास अभी ये पैसा नहीं है, या मैं अगर कुछ खरीदना चाहता हूँ जो ज़रूरत का भी है तो मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो आपकी ऐसी पैसे की कंडीशन नहीं रहेगी। हाँ, इसमें कुछ समय लग सकता है। जिस तरीके से अगर हम कोई फ्लावर के सीड को अगर बोते हैं, गार्डन में बोते हैं, तो कुछ समय लगता है, उसके बाद जो है हम पहले मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है वो फूल खिलता है। उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी यही चीज है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, एट ऑफ कप्स है। यहाँ पर आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है, लेकिन पहले आपको पास्ट पर्सन की एनर्जी से बिल्कुल कट ऑफ करना है, क्योंकि वो इंसान जो भी था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे सेम सेक्स पार्टनर ही क्यों ना हो, वो आपके लायक नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि उसे अपनी ही कीमत नहीं पता है, वो अपने आप में ही उलझा हुआ है। उसको ईगो ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा है या कर रही है रैदर एक ट्रू लव के, और आप जो है एक सॉफ्टर पर्सन हो, आप एक काइंड पर्सन हो, मन से सबका अच्छा ही चाहते हो। तो इस वजह से जो है आपके लिए वो लो वाइब्रेशनल वाला इंसान सही नहीं था, इसलिए जो है आपको उनसे दूर किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। वही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में उस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसमें कुछ समय लग सकता है, मैं साफ साफ कहती हूँ, कुछ समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज बोला है तो कल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हम जो ह्यूमन है वो कैलेंडर के ऊपर जीते हैं, यूनिवर्स का जो है कैलेंडर नहीं होता है, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, और उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे वो मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन पहले आपको पास्ट एनर्जी को रिमूव करना है। जिस भी वजह से आप परेशान हो, कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कोई भी आपने फेलियर देखा है, उसको जो है पीछे छोड़ना है। इसकी वजह से जो है ये नहीं सोचना कि पहले मैं फेल हुआ था एग्ज़ाम में, या पहले जो है मैं रिलेशनशिप में फेल हुआ था, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहे थे तो सारी ज़िंदगी ही रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। चेंज जो है वो आता ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। नेक्स्ट है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। एंड नेक्स्ट है ब्लेम, आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। किसी ने भी आपको ब्लेम किया है, या आप अपनी परिस्थितियों को ही ब्लेम कर रहे हैं, या अपने आप को ही कोस रहे हैं, वो मत करो। जो भी है, जैसा भी है, अच्छा या बुरा समय, वो जो है निकल ही जाएगा। इस तरीके की सोच को या परसेप्शन को रखोगे, तभी जो है आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट आ रहा सरेंडर है, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, अपने आप को। गो विद द फ्लो, किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि ये चाहिए तो अभी चाहिए। ऐसी सिचुएशन है आपकी कि ये चाहिए तो अभी चाहिए, अभी ला कर दो। वो वाली सिचुएशन यहाँ पे इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप अगर जिद करोगे तो आप अच्छे इंसान को, अच्छी परिस्थितियों को, अच्छे पैसे को, अच्छे नाम को, अच्छी हेल्थ को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। जो हो रहा है उसे होने दो, वो आपके अच्छे के लिए ही है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, यहाँ पर जो है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। जो ग्रोथ मटेरियल हो सकती है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, और जितने भी गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, जो भी रहा हो आपके साथ, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। ना सोशल मीडिया उनका देखना है, ना उनसे बातचीत करनी है, और ना ही जो है उनके ऊपर फोकस करना है। तब जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। यही चीज जो है वो यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है करेज, आई फील आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो जो फियर है,
डर है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं ऐसे ही रह जाऊँगा, मैं पैसे भी कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा। कुछ भी जो आपके मन में डाउट है, उसको जो है उसका सामना करना है, जो होगा देखा जाएगा। पहले मैं जो काम कर रहा हूँ प्रेज़ेंट सिचुएशन में, वो मैं सही से कर पाऊँ। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको फ़ील करनी है। कुछ और मैं यहाँ पे गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, आपके लिए क्या आ रहा है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। इनर वर्ल्ड, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो आपको एक्सटर्नली जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरे नहीं हैं लोग, दुनिया में बुरे भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो आपको अपने अंदर जो है अच्छाई ढूंढनी है। लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ना ही लोगों पे आंख बंद करके विश्वास करो। जो अपने ऊपर इतना जो ग्रोथ लगा सकते हो या एफर्ट लगा सकते हो, वो ही लगाओ। नेक्स्ट आ रहा है एसेंशियल, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। तो आप एक अवेकन्ड सोल बन रहे हो, आप धीरे धीरे जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फ्रूएशन, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूएशन। और नेक्स्ट आ रहा है इनर एल्केमी, इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। तो जो भी आपका डर है उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना। और यहाँ पे फ्रूएशन आया है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपकी विजन है, जो आप करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं हो पाएगा सारी जिंदगी या मैं ऐसा ही रह जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अपने आप से मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। कपल, रिलेशनशिप, कनेक्शन, ट्रस्ट, लव, अनकंडीशनल लव। तो आप लव को जो है डिजर्व करते हो। तो कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी, लस्ट हो गई या कोई जो है कोई मतलबी या सेल्फिश जो है कंडीशनल लव हो, वो आप डिजर्व ही नहीं करते हो। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट आ रहा है स्वान, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्योरिटी। आपको अपनी प्योरिटी, इनोसेंस को रखना है, प्रोटेक्शन में रखना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है। नेक्स्ट आ रहा है लेबर, मैकेनिक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मेंटेनेंस, जेनिटर, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, वॉशरमैन। जो भी आप चाहे बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप जो है डिग्री लेना चाहते हो या फिर कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो उसमें भी जो है आपको मैकेनिकली मदद मिल रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं मनी, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ वर्थ। तो आपके पास मनी आ रही है, आपको परेशान नहीं होना है, लैक मेंटेलिटी से नहीं चल रहा कि भाई आज मेरे पास इतने कम पैसे हैं तो कल हो भी पाएंगे, इसका नहीं। आपको जो मिल रहा है उसको ग्रैटिट्यूड में रखो, बिल्स पे करो या जो भी आप करना चाहते हो वो करो, और आगे देखते हैं कैसे कैसे बढ़ता है। नेक्स्ट आ रहा है रिंग, डिवोशन, फिडिलिटी, इटर्निटी, लव, रोमांस। तो अगर जैसे मैंने कहा था आपको कि बहुत ज़्यादा आपको कोई सेल्फिशनेस या बिट्रे किया गया है, तो आप उस बिट्रे को या फिर गलत लोगों को डिजर्व नहीं करते हो, इसी वजह से जो है उन्हें हटाया गया है। और नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, हीलिंग प्रोफेशन, मेडिकल, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, मसाज थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एनर्जाइज योरसेल्फ, फार्मासिस्ट। तो कोई भी हेल्थ इशू है आपको, उसमें भी आप हील हो रहे हो। अगर आप डॉक्टर का, नर्स का या जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आप अच्छा कर पाओगे। फोकस आपको अपने ऊपर करना है। अगर आपकी कोई चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, किसी घर वाले घर में या लव्ड वन को जो है कोई ना कोई चोट लगी है, तो वहाँ पे भी जो है आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से उस चीज़ को हील कर सकते हो। तो यहाँ पे हीलिंग आपके लिए आ रही है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जितना भी फोकस आपका डिस्ट्रैक्टेड है वो सब आपको अपने ऊपर लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे डव आ रही है, पीस आ रही है, शांति आ रही है। पहले अपने मन को शांत करो और जो भी लोग गलत हैं उनको पीछे छोड़ दो। बस ये समझ के पीछे छोड़ दो कि वो आपके लायक नहीं है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट आ रहा है हॉर्स आया। आप जैसे ही उन लोगों को पीछे छोड़ोगे अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, सक्सेस को क्रिएट करोगे। जो भी आपकी इच्छा है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। वर्दीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हिडन ट्रूथ। एक और देख लेते हैं सेक्सुअल फ्रीडम। तो यहाँ पर जो है आपकी जो वर्थ है वो आपको पता है, आपको समझनी है कि ये नहीं कि आपको कोई भी कैसे भी ट्रीट कर ले और आप जो है सिर्फ उसके बलि का बकरा बन जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिडन ट्रूथ। जो हुआ है आपको सामने सच समझ आएगा और क्यों हुआ है इसका भी सच आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअल फ्रीडम। अगर आपको को जो है, अगर आप फेमिनिन है, फीमेल है और आपकी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीस जो और प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल टर्म्स के हिसाब से, तो उसमें जो है आपको
कुछ रिलीफ मिल रहा है, आप अपनी जो है डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और यहाँ पे आपको रिलीफ मिल रहा है। अगर आप एक मैन भी हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तो उसको जो है सही तरीके से सही इंसान की तरफ जो है लेकर जानी है, ना कि जो है आप सिर्फ और सिर्फ किसी गलत इंसान को अट्रैक्ट करें और आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करें। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने रेनबो को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं मार्च आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, अच्छे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। द डेविल, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, चेरियट और नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, हैवी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, केप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर, और इक्वेरियस एनर्जी भी है, वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। आप जो है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कंपटीशन है किसी तरीके का। अब ये कंपटीशन एग्जाम भी हो सकता है, प्रमोशन के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए भी हो सकता है, इंटरव्यू के लिए भी हो सकता है, अपने आप से कंपटीशन हो सकता है, रिश्तेदारों से कंपटीशन हो सकता है, पैसे के ऊपर, सोशल स्टेटस के ऊपर, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो वहाँ पे भी कोई ना कोई कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में कंपटीशन चल रहा होगा, या आप compete करना चाहते हो कि मैं जो हूँ ज़्यादा बढ़ूँ, या मैं जो हूँ प्रोग्रेस करूँ, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ और हो। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट कार्ड आया यहाँ पे, स्टार का कार्ड आया। स्टार जो है हीलिंग एनर्जी, ऑप्टिमिज्म और एक यूनिकनेस को दिखाता है। आप लॉन्ग टर्म जो है कहीं ना कहीं कोई प्लान बना रहे हो, बाहर जाने की इच्छा रखते हो, अगर आप रखते हो कि फॉरेन कंट्री में जाना है या फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर जो है कोई और प्लान है आपका कि आप दूर का सोच रहे हो कि 10 साल बाद जो है मेरा क्या स्टेटस होगा, या मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, या मैं कंपनी जो चला रहा हूँ या बिज़नेस जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो कहाँ तक पहुँच पाएगा। तो कुछ इस तरीके के थॉट्स हैं आपके, या मैं जॉब भी अगर करना चाह रहा हूँ तो कहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा, इस तरीके के थॉट्स हैं आपके। तो उसमें आपसे यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पे ना चलें। आपको यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस, आपके जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, जो भी कंपटीशन से रिलेटेड आपका फियर है, जिस भी वजह से हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ थॉट्स में नहीं घूमना है। आपको अपने दिमाग को या चंचलता को जो है वो काफ़ी हद तक धीमा करना है। नाइट ऑफ कॉइंस आया है, वर्गो एनर्जी है। एनालिटिकल दिमाग चलाओ, ये लॉजिकली ठीक है, ये लॉजिकली ठीक नहीं है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो आप स्टेप्स ले रहे हो वो बहुत तेज़ी से आप लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम है आपको। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम, मतलब लिटरल सेंस में प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप डिजर्व करते हो या जितनी आप परफॉर्मेंस अपनी या एफिशिएंसी चाहते हो वो नहीं मिल पा रही है। तो उसका मैं एक सोल्यूशन ही बता रही हूँ कि आप एक दिन में जितना भी टास्क करते हो, जो भी काम करते हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो पहले उस दिन पे फोकस करो कि आज सुबह से लेकर शाम तक जो है मुझे इतना काम करना है और करना है डेडलाइन के साथ। तो जो है धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे मुझे कंपटीशन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, खासकर मैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कह रही हूँ। मैंने भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स दिए हैं, क्लियर किए हैं, तभी मैं आपको ये भी एक तरीके से बता रही हूँ कि आपको जितना भी जैसे चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक आपने ये किया है, चाहे एमसीक्यूज हो चाहे कुछ और हो, तो वो सारी चीज़ें आप करो। और उसके बाद जो है अपनी परफॉर्मेंस को खुद ब खुद इवैल्यूएट करो, तो उसके बाद जो है आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फियर है, ऑब्सेसिव थॉट्स चल रहे हैं, आप रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो रैदर फोकस करने की कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। अगर आप जो है ये सोच रहे हो कि आप में कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में कोई कमी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को जो है डाउनफॉल में मत लेकर आओ। आपके पास वो सब कुछ है कि आप एक जॉब कर सको, आप बिजनेस कर सको, आपके पास पूरा पोटेंशियल है, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो या ऑलरेडी हो, तो वहां पर जो है आपकी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, और उसको ओवर थिंकिंग करके या ऐसी चीजें खुद ब खुद सोच के जो बिना सिर पैर की हो,
और कोई कंक्लूजन भी नहीं है उस चीज़ का, उसको सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना है और पार्टनर को भी परेशान नहीं करना है। और अगर आप सिंगल हो, जो कि ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो मैं यही कहूँगी कि जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो उससे जो है लगाव करो, उससे जो है प्यार करो। अगर आपका कोई काम है तो उसमें भी जो है अपना 200% देने की कोशिश करो, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उससे जो है आप अच्छा कर पाओगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए एक कह सकते हैं फोकस या सक्सेस जो है वो क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे डेविल है, तो डेविल को ही जो है जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं रिजल्ट के बारे में, मेरे को जो है ये मिल जाए, मैं जो हूँ ये आईआईटीजी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, मैं जो हूँ नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ और मैं तो हूँ यहाँ पे एम्स में जो है फर्स्ट नंबर लेकर आ जाऊँ, कुछ ऐसा, ठीक है? तो उस चीज़ का रिजल्ट पे मत जाओ, पहले जो सामने है उसको फॉलो करो और उसको जो है क्रिएट करो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, चैरियट है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जो चंचलता है, जो आपके दिमाग में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उसको जो है थोड़ा-सा थामना है आपको। आपको अपने आप पे फ़ोकस करना है, जो भी आपकी सिचुएशन हो और उसमें सच्चाई का साथ दो। एस ऑफ सॉर्ड्स है, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि अगर आपने 10 एमसीक्यूज़ किए हैं, ठीक है? तो 7 आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 आपके गलत हुए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी अपने आप को दो। इस वजह से दो क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ पे सच्चाई का सामना करोगे तो सक्सेस पे, चैरियट पे और किंग ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंच पाओगे। अगर जो है अपने आप को धोखा दोगे, मेंटल क्लैरिटी नहीं रखोगे, सच्चाई का साथ नहीं दोगे, तो फिर जो है अपने लिए ही खाई खोदोगे। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। चैरियट जो है वो डबल या डुअलिटी को भी दिखाता है, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। वही मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने 10 एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, 7 आपके सही हुए हैं, 3 आपके जो है गलत हुए हैं, तो उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी सही-सही दो। ये नहीं सोचना है कि मैंने कर दिए, गलती से हो गए, नहीं रब करके दूसरा मैंने ठीक कर दिया। ये करोगे हमेशा गलत करोगे। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। ये चीज़ रिलेशनशिप में भी है कि ये नहीं कि अपने आप को धोखा दे रहे हो या पार्टनर को धोखा दे रहे हो। जॉब के लिए भी यही है कि ये नहीं कि अपने जो है सिर्फ पैसा मिल जाए और काम ना करना पड़े, तो वो जो है आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा और आप जो है काफ़ी हद तक जो है पीछे रह जाओगे क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव आप फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो बाहर जाना हो, कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है आपको अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक सेक्सीनेस, अट्रैक्टिवनेस और प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाता है। तो लाइफ को प्रैक्टिकली या लॉजिकली भी देखना है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस को अपने जो है अब्सॉर्ब नहीं करना या इमोशंस को महत्व नहीं देना, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है, जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, इवन रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी रहेगी। अगर आप कुछ सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो वो जो है सामने वाले को भी समझ आ जाता है या पकड़ लेता है। तो इससे बेटर है कि जो सच है, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, सच-सच बता दो। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पर आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो आप हंसी मजाक कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में या किसी तरीके से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको जो है लाइटर मूड से देखने की कोशिश करो या फिर कॉमेडी मूवी या कॉमेडी सीन देखने की कोशिश करो, जिससे थोड़ा सा आपका लाइटर मूड हो पाए। बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियस नहीं लेना है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स आते हैं या कोई और सिचुएशन आती है तो आपको उस तरीके से उसको सीरियसली लेना है। नेक्स्ट आ रहा है इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो जो आप इमेजिन कर रहे हो वो आपको मिल रहा है और पॉजिटिव सेंस में आप उस चीज़ को देखो। नेक्स्ट आ रहा है लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। तो लव जो है अगर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे लव देखने की कोशिश करो, हर छोटी छोटी बात पे कमी निकालने की कोशिश मत करो। और अगर आप जॉब या कैरियर पर्सपेक्टिव से या हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हो तो उस पे थोड़ा जेंटल होने की ज़रूरत है। अपने ऊपर भी हार्ड नहीं होना है, दूसरे लोगों के पे ऊपर हार्ड नहीं होना है। धीरे-धीरे सब कुछ जो है वो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाता है और हर इंसान जो है वो सीख लेता है। तो कुछ इस तरीके की जेंटल या वार्मथनेस रखो। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहते हो, जो चेंज लेकर आना चाहते हो उसके लिए मूवमेंट या प्रयास करना छोड़ो मत, एफर्ट्स लगाने छोड़ो मत। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। अपना मन साफ रखो, अबंडेंस क्रिएट करो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे नाम हो,
चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो है आप क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है मैग्निफिशेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है कि यार मैं जो हूँ ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप ज़रूर कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी एंड क्रिएट द विजन इन योर सोल। जो विजन रखना चाहते हो, जो जिस चीज़ के ऊपर भाग रहे हो या रिजल्ट के ऊपर तरफ जा रहे हो, उसको भी रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको ना रखो, लेकिन उसको गोल बनाओ कि वहां तक मुझे पहुंचना है और उसके लिए मुझे काम भी करना है। और लास्ट आ रहा है आपके लिए ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। जिस तरीके का फ्यूचर आप मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर रहे हो या जिस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए भगवान को या जो अपने पेरेंट्स हैं उनको शुक्रिया अदा भी करो। ये नहीं कि मम्मी पापा आपने जो है मुझे स्मार्टफोन नहीं लेके दिया या जो है मुझे लैपटॉप नहीं लेके दिया। ऑलरेडी अगर आपके पास पीसी है या कंप्यूटर है या कोई और चीज़ है आपके पास जिससे आपका काम चल सकता है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके का लैक माइंडसेट नहीं रखना है। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए मार्च में क्या आ रहा है या क्या गाइडेंस है आपके लिए। वुमेन, फर्टिलिटी, फेमिनिटी, लाइफ, स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हो रहे हो, अ, अगर वुमेन जो हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रही है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं। और हेल्थ जो है वो एक जेंटल प्रोसेस है, तो उसके ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है कि आज जो है वो ठीक ही हो जाना है, कुछ समय दो अपने आप को। नेक्स्ट आ रहा है कैंडल, लाइट, विश, डिजायर, हीलिंग, डायरेक्शन, वे, विल पावर। तो आपको अपनी विल पावर पे काम करना है, अपने ऊपर फोकस करो और जो आपकी विल पावर है उसी से आप जीत पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है टीचर, एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स टू अनकवर देयर ट्रू पोटेंशियल, टीचिंग, कोचिंग, मेंटरशिप, मोटिवेशन स्पीकर, पुट योर लर्निंग्स एंड टू प्रैक्टिस। तो आप जो है अगर टीचर बनना चाहते हो, काउंसलर, प्रोफेसर, कुछ और, या कोई इस तरीके का एग्जाम दे रहे हो, तो वो जो है आपको अच्छा कर पा रहे हो। और अगर कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ पे भी जो है सीखने की ज़रूरत है। टाइम वेस्ट मत करो, जो चाहते हो उसको लर्न करने की कोशिश करो, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है लाइन, स्ट्रेंथ, रॉयल्टी और अथॉरिटी है। तो आप अपनी अथॉरिटी पे काम कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हो। ये नहीं कि आप एरोगेंट हो गए हो, इंटिमिडेटिंग हो गए हो, लेकिन लोगों की रिस्पेक्ट भी पा रहे हो और पावरफुल भी बन रहे हो साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सक्सेस, वेल्थ, डेवलपमेंट और आया है। तो यहाँ पे सक्सेस है, वेल्थ है, डेवलपमेंट है। अपनी जो पर्सनालिटी है उसको भी डेवलप कर रहे हो, उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बुक, नॉलेज, इमेजिनेशन, ट्रूथ, विजडम। तो यहाँ पे सच बोलने की कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो इस समय प्रिपेयर कर रहे होंगे किसी न किसी तरीके से, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है और आप उसमें अच्छा कर पाओगे। लेकिन फोकस आपका आपके ऊपर होना चाहिए, ना कि आपको डिस्ट्रैक्शन लेनी है या फिर ऑब्सेसिव थॉट्स रखने हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे डव आया है, फोकस करना है, शांति से अपने मन को शांत करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया। तो कुछ लोग अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और इस तरीके की सिचुएशन है, तो उसमें जो है आपको बढ़ोतरी मिल रही है। लेकिन वही चीज़ कही जा रही है बार बार कि आपको ऑब्सेसिव थॉट्स में नहीं घूमना है, आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आई है। तो टॉरस जो है सन, मून और राइजिंग में हो सकता है। आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक अर्दी एनर्जी को, ग्राउंडेड एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा सेलेमेंडर आया, रीबर्थ आया। अगर आपको पहले भी आप फेल हो चुके हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब का इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो या फिर जैसे मैंने कहा था कि कंसीव करने को, बेबी कंसीव करने में जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जो है फिर से आपका चांस है और आप अच्छा कर पाओगे। बस उस पे ऊपर फोकस करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहा है। पहला आ रहा है सोलमेट। हो सकता है आपका फ्रेंड जो है वो आपकी हेल्प करे, या आपके अगर रिलेशनशिप में हो तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। अगर आप फैमिली क्रिएट करना चाहते हो तो फैमिली बन रही है, नहीं तो आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, तो उनकी सुनो। नेक्स्ट है आपके लिए क्लैरिटी। अपने दिमाग को क्लियर रखना है, विजन को क्लियर रखना है, जो चाहते हो वैसा ही चाहोगे और वो चीज़ मिलेगी। और नेक्स्ट आ रहा है लुमिनोसिटी। शाइन करने वाले हो आप, बस अपने आप पे भरोसा रखो और फोकस्ड वे में चलो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।